खबर बता रहे हैं आपको भोपाल से, जहां मोहन कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। महिलाओं से लेकर किसानों के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं, जिसमें 1,46,000 करोड़ के विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है। लाडली बहना योजना में 1,14,000 करोड़ का प्रावधान है। लाडली लक्ष्मी योजना के 16,326 करोड़ रुपए, पीएम मातृ वंदना योजना के लिए 2,137 करोड़ रुपए, महिला योजनाओं के लिए 1,32,000 करोड़ का प्रावधान दिया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 11,835 करोड़ रुपए, कृषि शिक्षा अनुसंधान और विस्तार के लिए 870 करोड़, नर्मदा की स्वच्छता और घाटों की सफाई पर फोकस रहेगा। वहीं सड़क विकास निगम में 35 नए पदों को इसमें मंजूरी दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री जी ने जो प्रमुख घोषणाएं की हैं, उसमें 5 से 15 साल के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए जो गांव-गांव, स्कूल टैलेंट हंट अभियान चलेगा, उसके बारे में जानकारियां दी हैं कि ऐसे बच्चों को स्पेशल ट्रेनिंग देकर अच्छा खिलाड़ी बनाया जाएगा। ऐसे यूथ के लिए विभिन्न परीक्षाओं में फ्री ऑनलाइन कोचिंग का भी निर्णय हुआ है। आने वाले 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। हम सभी जानते हैं कि आने वाला समय AI का है, लेकिन वो सकारात्मक दिशा में जाएं और देश के विभिन्न राज्यों के युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकें, उसके लिए ट्रेनिंग होने वाली है। नशा मुक्त भारत में 100 सप्ताह का एक बड़ा अभियान चलने वाला है, जिसमें समाज के महत्वपूर्ण घटकों और वर्गों का भी इसमें सहयोग लिया जाएगा। सिविल डिफेंस का एक वाइब्रेंट नेटवर्क खड़ा करने की बात भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है और उसमें जो आंतरिक संकट आते हैं, उनसे नागरिकों की रक्षा करने के लिए क्या व्यवस्था हो सकती है, उसमें एक वॉलंटरी फोर्स बनाने की भी बात है। देश में 3 करोड़ नई लखपति दीदियां बनी हैं और इनके माध्यम से मातृ शक्ति के माध्यम से हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक बड़ा बदलाव आया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने राज्यों को इकाई मानते हुए सप्तधारा की संकल्पना भी दी है। सप्तधारा में जो पहली शक्ति माना गया है वो मैन्युफैक्चरिंग पावर, दूसरी शक्ति में कृषि और फूड प्रोडक्शन, तीसरी में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, चौथे में गति शक्ति, 5वें में रक्षा शक्ति और छठे में ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, जिसके कारण से ग्रीन जॉब्स उत्पन्न होते हैं, और 7वीं शक्ति में भारत का जो सॉफ्ट पावर है, यानी हमारा योग, आध्यात्म, आयुर्वेद, हॉलिस्टिक हेल्थ केयर, हैंडीक्राफ्ट, संस्कृति, हमारी सकारात्मक फिल्में, क्रिएटिव वर्ल्ड, एनिमेशन, गेमिंग, डिजिटल कंटेंट, ये सब इसमें शामिल है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कैबिनेट में निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाल किले से जो संकल्प घोषित किए गए, उनकी सिद्धि में मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। और इसके लिए ये भी निर्देशित किया है कि हमारे चीफ सेक्रेटरी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भारत सरकार के संबंधित विभागों से लगातार कोऑर्डिनेशन के साथ इस कार्य को करेंगे। ऐसे ही मंत्रीगण भी अपने अपने विभागों से संबंधित कार्यों को लेकर इसकी समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में भी चूंकि कहा है, तो उसमें केंद्र सरकार की जो महत्वपूर्ण हितग्राही योजनाएं हैं, उनमें इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश देश में अग्रणी राज्य है। और कृषि वर्ष में एक और बड़ी उपलब्धि, हम सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस वर्ष को कृषि वर्ष घोषित किया है और एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। धन धान्य कृषि योजना में डिंडोरी पूरे देश में प्रथम आया है। इसके लिए डिंडोरी जिले को और पूरी टीम को बधाई भी दी है और डिंडोरी मॉडल का अनुसरण करते हुए बाकी के जिले भी बेहतर काम करें, इसके प्रयास होंगे। आप सभी को विदित ही है कि एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, जन विश्वास अभियान। इसका अब दूसरा सप्ताह भी होगा। पहले में 7 अगस्त को
माननीय मुख्यमंत्री जी छिंदवाड़ा जिले में थे और मैं भी उनके साथ में वहाँ पर था। दूसरे में 14 अगस्त को बड़वानी जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी थे और सभी मंत्रीगण भी जो उनको जिले बोले गए थे या उससे हटकर मंत्रियों ने भी अपनी सुविधानुसार जिलों का चयन करके वे सभी अलग अलग जिलों में जा रहे हैं और एक बहुत ही सकारात्मक संदेश मैंने स्वयं अभी तक ये 2 अभियानों में हिस्सा लिया है। बहुत ही सकारात्मक संदेश इसका जा रहा है।